जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दुर्लभ और रहस्यमय साधना विधि के बारे में। संभोग से महाकाली साधना कैसे सिद्ध करें। भैरवी साधना को माध्यम बनाकर सभी देवी देवता या काल्पनिक शक्तियों को लेकर, जैसे भूत है, प्रेत है या डाकनी शाकनी ब्रह्म पिशाच को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। जैसे रुद्र है, काली है, कमला है, बंगला है, श्री कृष्ण या विष्णु की साधनाओं को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं आप। इन प्रकार की साधनाओं को सिद्ध करने के लिए आपको इस तरह की साधना से अगर आप सिद्ध करते हैं, विधि से सिद्ध करते हैं, तो आपको यंत्रमाला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, धूप दीप अगरबत्ती की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें संभोग से जिस तरह समाधि की तरफ आगे बढ़ा जाता है या कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, उसी तरह ये भैरवी माँ कामाख्या की साधना विधि है। उनका एक स्वरूप है जो अभी तक गुप्त रही है या बहुत कम साधकों को जानकारी रही है। साधकों ने और लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि लोगों की जो आज भैरवी साधना या कामाख्या साधना के प्रति जो उनका रुझान है, जो ज्ञान है, मात्र संभोग या चरम सुख या यौन सुख तक ही रह गया है। तो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि जब हर प्रकार की तंत्र की साधनाओं की जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, तो आप लोगों को लिए मैं ऐसे ही विधियां जो लुप्तप्राय हो रही हैं उसको भी बताने की कोशिश करूं कि बिना यंत्र माला के भी आप संभोग के माध्यम से भी किसी भी देवता या किसी भी शक्ति या किसी भी प्रकार की महाविद्याओं को, यक्षिणियाँ, योगिनियों को सिद्ध करके आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। नित्य रूपी सभी देवियों की साधना भैरवी के माध्यम से ही की जाती है। भैरव जी हैं, चाहे अगिया बैताल हैं, कि आदि की शक्तियाँ भी इसी तरह हैं। यह कोई साधना नहीं है, यह साधना विधि है, यह साधना मार्ग है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। इसके माध्यम से, संभोग के माध्यम से कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र और काल्पनिक शक्तियाँ दोनों भी आप इस माध्यम से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें ज्ञान की आवश्यकता है कि किस बिंदु पर आपको ध्यान लगाना है या किस बिंदु पर किस शक्ति का संबंध किससे है। जैसे कर्ण पिचासनी की साधना आप करते हैं, तो कर्ण पिचासनी है क्या? यह वायु तत्व की से संबंध रखती है या उसकी शक्ति है, यानी कंठ और स्वाधानिष्ठ चक्र से संबंध है इसका। इसकी ताकत का आज्ञा चक्र पर केंद्र किया जाता है, तभी तो इसके माध्यम से काल ज्ञान साधना आपको सिद्ध होती है। यह हमारे शरीर की ऊर्जा और संरचना और पृथ्वी के वातावरण के अनुरूप अपना परिवर्तन करती है। इसी विधा पर ही ज्योतिष का ज्ञान भी आधारित है। तंत्र की यह वैज्ञानिक जो सत्य है, क्योंकि उस ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, इसमें जो हम आप या किसी भी जीव जंतु चर अचर जो भी प्राणी आए, वो यौन और लिंग के माध्यम से जो क्रियाएं संपन्न की गई हैं उसी का परिणाम हैं हम, उसी के अणु हैं हम, उस अणु के हम भाग हैं। तो इस ब्रह्मांड की रचना बिना संभोग के नहीं हो सकती है, और संभोग के माध्यम से ही आप तंत्र में उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो इसमें ये योग गुरु का होना बहुत ज़रूरी। इसे ही हम भैरवी साधना प्रयोग कहते हैं या कामाख्या साधना प्रयोग कहते हैं। इससे ही साधनाओं को करके, जिसे हम विशेषकर अघोर विद्या या महाकाल विद्या या शिव विद्या या भैरवी विद्या भी इस माध्यम से सिद्ध की जा सकती है। एक कहा जाए तो तंत्र की कोई ऐसी विधा नहीं है जो इस मार्ग पे चलकर इस विधा से सिद्ध ना कर सकें आप। भैरवी साधनाओं में शरीर के जो विष हैं या अमृत हैं, उन स्थानों पर उनकी चंद्रमा को, गति को हम पकड़ते हैं। उन चंद्रमा की गति कहाँ पे है, कैसे चल रही है, इस ग्रह को जानने का क्रम ही साधक साधिका के लिए आवश्यक है। यदि कोई स्त्री पुरुष का जोड़ा हो या प्रेमी प्रेम का जोड़ा हो या पति पत्नी, इन अंगों की गति को जान लें और 9 बजे के बाद केवल विधिवत
आपस में अंग न्यास करें या संभोग करें या एक दूसरे से संबंध बनाएं, तो उन दोनों की दैवी तत्व की जो शक्ति प्राप्त होगी वह सुख और शांति के साथ साथ कुछ अलौकिक शक्तियों का उनके अंदर अनुभूतियाँ होगी या उनको दिव्य शक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन उसके कुछ क्रम हैं जो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, उसके कुछ क्रियाएं हैं। तो जिसको भी इस प्रकार से साधनाएं संपन्न करनी हैं वो हमसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। यह केवल भैरवी साधना का ही सत्य नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, यह सभी प्रकार की सिद्ध साधनाओं में का पूजन प्रक्रिया की जो जटिलताएं हैं, जो जटिलतम बनाया गया है, उससे परे एक ऐसी विधि है जो जंगल में हमारे ऋषि मुनि रहते थे या हमारे तंत्र साधक रहते थे या साधिकाएँ रहती थी, वो आपस में इसी प्रकार के क्रम को संपन्न करके आपस में यौन और लिंग को पूजन करके एक निश्चित समय में एक क्रिया की गति को, चंद्रमा की गति को जानकर उस साधना की शक्ति को सिद्ध कर लेती थी। इसमें क्या है, मुद्राओं का भी ज़्यादा असर नहीं है, ध्यान का भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यंत्रमाला की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ध्यान चक्र मंत्र जाप करते हुए आप चाहे शमशान साधना करनी हो या घर में इनकी वास्तविक वैज्ञानिक साधना करनी हो तो आप कर सकते हो। इस साधना में कोई ताम झाम नहीं है, बस साधक के धैर्य की परीक्षा है। ये मानसिक पूजा है, लेकिन इसमें लिंग और योनि की ही पूजा होती है, आपस में संगम की पूजा होती है। संगम की एक क्रिया होती है, एक विधि होती है, एक स्वरूप होता है जिसको सिद्ध कर लेने के बाद हम किसी भी प्रकार की किसी भी देवी की साधना को संपन्न कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप ऊंचाई पे पहुँचना चाहते हैं, ऊंचे क्रम पे जाना चाहते हैं, या आप साधना की कम से कम एक महाविद्या की साधना संपन्न कर चुके हैं, तो आपके लिए इस क्रम को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जान गए तो तंत्र की कोई ऐसी विधा नहीं है जिसको आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तंत्र का ऐसा क्रम नहीं है, तंत्र का ऐसा कोई घटना नहीं है जिसे आप अनुभव नहीं कर सकते हैं। तंत्र की कोई ऐसी दिव्यता नहीं है जो आपके अंदर समाहित नहीं हो सकती है। इस ब्रह्मांड की जो अंतिम छोर है, अंतिम साधना है, अंतिम पथ है, अंतिम रास्ता है, वो शमशान नहीं, वो माँ भैरव की साधना है, माँ कामाख्या की साधना है। शमशान तो रहेंगे, हम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन तो तंत्र की जो विधा है हम उससे परे हो जाते हैं। हम अनंत ब्रह्मांड में टहलने विचरण करने की शक्ति को अर्जित कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों में से जो भी इस साधना को संपन्न करना चाहता है, संभोग से महाकाली साधना प्रयोग या संभोग से अज्ञा बैताल भूत प्रेत या अघोर पद्धति की साधना या कामाख्या की साधना, तो इस पद्धति से इसकी विधि की जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, व्यक्तिगत या फ़ोन पे बात कर सकता है। इसी तरह आप लोग हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी साधना विधियां हैं, जो भी लुप्त प्राय विधियां हैं, मैं आप तक पहुंचाता रहूं। जय माता दी, जय महाकाल।